Hello students, in this lecture we will discuss multiple choice question for class 12 board. Topic is integrals and chapter number 7. Given integration 3 to the power x dx is equal to fx plus c. तो हमको यहाँ पर fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. We know that the formula integration of a to the power x dx which is equal to a to the power x upon log a to the base e plus c. ओके, सो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 3 to the power x दिया हुआ है. सो 3 to the power x का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x. सो क्या बन जाएगा, a की जगह आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है. तो 3 to the power x अपॉन log base e3 प्लस c. ओके, तो ये हमको ऑप्शन नंबर जो है सी दिख रहा है आपको, ये करेक्ट आंसर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू. सो 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बिकॉज वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. सो हमने 1 की जगह पे ये लिख दिया है. यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x. इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया. अब आपको क्या मिला, आपको मिल गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x. तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x. सिमिलरली यहाँ बनेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x dx. We know that the integration of sec square x dx and integration of cosec square x dx. So integration of sec square x dx that is equal to 10x, and integration of cosec square x dx that is equal to minus cot x plus c. ओके, सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए. तो हमने यहाँ पे sec square x dx का इंटीग्रेशन करा है हमने. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x वो क्या हो गया आपका 10x हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x with respect to x that is equal to minus cot x. So option C is correct. Question number 3, integration of cos 2x minus cos 2 theta upon cos x minus cos theta dx. So हमको यहाँ पर दे रखा है cos 2x minus cos 2 theta upon cos x minus cos theta dx, right? So we know that the formula of cos 2x that is equal to 2 cos square x minus 1. Okay, so 2 cos square x minus 1, तो इसको लिख लिया हमने, और इसको हम क्या लिख देंगे, 2 cos square theta minus 1 upon cos x माइनस cos थीटा. ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx. राइट, देखिए अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ गया. ठीक है, तो ये बचा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx. राइट, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है,
तो यहाँ पर आ गया 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो हम बाहर ही रख लेंगे और ऊपर हम क्या लिख सकते हैं cos x माइनस cos थीटा और cos x प्लस cos थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास cos x माइनस cos थीटा और ये dx। सो cos x माइनस cos थीटा से cos x माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन cos x प्लस cos थीटा dx, राइट। सो ट्वाइस ऑफ cos x का होता है आपका इंटीग्रेशन sin x, है ना, और cos थीटा का हो जाएगा x cos थीटा प्लस c, क्योंकि cos थीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ k dx है तो kx प्लस c लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, k की जगह cos थीटा है जो कि क्या है कांस्टेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो फाइनल आंसर आपका ये है जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इंटीग्रेशन ऑफ sec square 7 minus 4x dx is equal to a tan 7 minus 4x plus c, then the value of a is. So we know that integration of sec square x is equal to tan x plus c. We know that. Okay. So here integration of sec square 7 minus 4x dx, which is equal to tan 7 minus 4x। अब यहाँ पर इसका 7 minus 4x का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, वो भी कहाँ करेंगे हम, डिनोमिनेटर में। तो 7 का तो हो जाएगा 0 और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4, देन प्लस c। सो हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा आंसर यहाँ पर RHS में दिया हुआ है इससे, तो हमको यहाँ पर देखने पर पता लगेगा कि a की वैल्यू क्या होगी आपकी -1/4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन log x to the base x dx। We know that log a to the base a, that is equal to 1. So similarly log x to the base x is also equal to 1. So integration of 1 dx, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा आपका x प्लस c, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके।